हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में हूँ आपका दोस्त वाजिद चौधरी। दोस्तों, अगर आपको कुछ इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में बोलने पड़ जाए या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा, रात के बाद दिन आता है, ज़िंदगी के बाद मौत आती है, दुख के बाद सुख आता है, एक के बाद दो आता है। मतलब एक नाउन के बाद दूसरी कोई नाउन आती है या एक चीज़ के बाद दूसरी कोई चीज़ आती है, तो आप ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सो गाइज, डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कुछ इस तरह का सेंटेंस इंग्लिश में बड़ी आसानी से कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए आपको शुरू में बोलना होगा नाउन, इसके बाद आप लगाएंगे इज, एंड इसके बाद आप लगाएंगे फॉलोड बाय, एंड फिर आप लगाएंगे नाउन। मतलब ऐसे सेंटेंसों में दो नाउन होती है, तो पहली नाउन आप शुरू में लगाएंगे, इसके बाद आप लगाएंगे इज, इसके बाद आप लगाएंगे फॉलोड बाय, एंड इसके बाद आप लगाएंगे नाउन। ये आपका स्ट्रक्चर है। आप इसकी मदद से ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बड़ी आसानी से बोलेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आप उनसे और आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि रात के बाद दिन आता है, तो आप कैसे बोलेंगे। तो आप बोलेंगे नाइट इज फॉलोड बाय डे, कि रात के बाद दिन आता है। ठीक है। मैंने कहा ज़िंदगी के बाद मौत आती है, तो आप बोलेंगे लाइफ इज फॉलोड बाय डेथ, कि ज़िंदगी के बाद मौत आती है। मैंने कहा एक के बाद दो आता है, तो आप बोलेंगे वन इज फॉलोड बाय टू, कि एक के बाद दो आता है। ठीक है। जैसे मैंने कहा दुख के बाद सुख आता है, तो आप बोलेंगे सोरो इज फॉलोड बाय प्लेजर, कि दुख के बाद सुख आता है। ठीक है। मैंने कहा सोमवार के बाद मंगलवार आता है, तो आप बोलेंगे मंडे इज़ फॉलोड बाय ट्यूसडे, कि सोमवार के बाद मंगलवार आता है। तो दोस्तों, जब एक नाउन के बाद दूसरी नाउन आती है, तो आप इस स्ट्रक्चर की मदद से ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बड़े आसानी से बोल लेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक सेंटेंस आपके लिए होमवर्क में है। मैंने कहा कि जनवरी के बाद फरवरी आती है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हमें ट्रांसलेट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।